अभी और भी मशीन बची है और मशीन ऑटोमेटिकली ही अलग अलग कर देती है। ये मशीन हम यूज करते हैं जूलरी के। वर्ल्ड में बेस्ट है डीबीएस, उसकी मशीन यूज हो रही है। कट ग्रेडिंग में एक ही इम्पोर्टेंट टूल है। ये है हमारे डायमंड डिस्टिलिंग मशीन। दिस इज एन ऑटोमेटेड मशीन। डीबीएस ग्रुप की एक मशीन है। आपने स्टार और मेले डायमंड सुने होंगे, जो एकदम छोटे दाने आते हैं, ट्रेड लैंग्वेज में स्टार होते हैं, स्टार मेले। तो ऑटोमेटिक मशीन है। इसके अंदर हम हॉपर के अंदर पूरा का पूरा पैकेट डाल देते हैं और मशीन ऑटोमेटिकली ही अलग अलग कर देती है। नेचुरल कौन से हैं, लैब ग्रोन कौन से हैं, नॉन डायमंड कौन से हैं, या रेफर कौन से हैं। ओके। तो यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस या जो मैनुअल काम है वो खत्म हो जाता है। एक चीज मैंने बहुत अच्छी नोटिस की, डीबीएस ग्रुप, आप अगर इसके बारे में रिसर्च करेंगे कि यही वो लोग हैं जिसकी वजह से डायमंड रेगुलाइज हुआ और डायमंड की नॉलेज लोगों तक पहुंची। तो आप क्वालिटी देख सकते हैं कि बेस्ट, वर्ल्ड में बेस्ट है डीबीएस, उसकी मशीन यूज हो रही है। कोई भी क्वालिटी में सेक्रीफाइस नहीं है कि आप सोचे कि गवर्नमेंट है या फिर कुछ ऐसा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल हाई क्वालिटी चीजें यूज हो रही है, किसी भी प्राइवेट लैब से, किसी भी इंटरनेशनल लेबोरेटरी से कम नहीं है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले ये भी देखा था लिंक्डइन पे कि जो ड्यूबलिन है, स्विट्जरलैंड की लैब है सबसे बड़ी, वहां के जो जेमोलॉजिस्ट है वो यहाँ आए और मशीन्स को एक हफ्ते तक उन्होंने पूरा उसके साथ टाइम स्पेंड किया और उन्होंने अप्रूव किया कि ये जो क्वालिटी है इंटरनेशनल क्वालिटी है। अब आईआईजीजे लैब जो है वो सिर्फ कहने को एक नेशनल लैब है, बट जो इसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड से आप देख पा रहे होंगे कि पूरे इंटरनेशनल लेवल के हैं और जो सर्टिफिकेट्स आपको दे रहे हैं वो 100% आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, 200% आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और ये है सिंथ डिटेक्ट, ये भी डीबीएस ग्रुप की है। ये मशीन हम यूज करते हैं जूलरी के लिए। जैसे वहाँ पे हमने यूज डायमंड्स किए, यहाँ पर हम जूलरी कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से जूलरी लगाते हैं। ये जूलरी हमें स्क्रीन पे दिखाई देती है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि कुछ डायमंड्स ग्लो कर रहे हैं, कुछ डार्क है, बट वाइल लुकिंग एट द कलर और सॉफ्टवेयर खुद अपने आप हमें बताता है कि स्टोन नेचुरल है या लैब ग्रोन है या रीचेक करना है, नॉन डायमंड है, रेफर है। ओके। आपके पास आईआईजीजे की रिपोर्ट नहीं है तो आपको टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, रीटेस्ट जरूर करवाना चाहिए, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने ओरिजिनल चीज पहनी है या नहीं पहनी है। जैसा कि देखा आपने कि एक एक पीस टेस्ट हो रहा है डायमंड ज्वेलरी के अंदर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट एक बहुत ही फेमस कंपनी है, बहुत बड़ी। आप सोचते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनी फ्रॉड नहीं करती, बट बहुत ही बड़ी कंपनी है। उन्होंने लैब ग्रोन डायमंड्स और मोजेनाइट्स और सीवीडीज का यूज किया था अपनी ज्वेलरी के अंदर। कुछ पीसेस उसके अंदर नेचुरल थे और कुछ पीसेस सीवीडीज लगा के उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे सेल किया था पूरे इंडिया के अंदर। अब उनके ओनर लंदन में है और काफी बड़े लेवल पे फ्रॉड किया था, क्योंकि जो रिपोर्ट्स थी, और रिपोर्ट्स भी इंटरनेशनल लेबोरेटरी की वो लोग देते थे, तो वहां पे उनकी प्रॉपर सेटिंग थी, प्रॉपर सिस्टम था, क्योंकि गवर्नमेंट उसको रेगुलेट नहीं कर रही थी। तो आपको आईआईजीजे लैब किसी इंटरनेशनल लेबोरेटरी से ज्यादा ट्रस्टेड है, क्योंकि यहाँ पे अथॉरिटी बहुत सारी, हमें भी बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ी, बट इम्पोर्टेंट था आपको दिखाना कि आपके ज्वेलरी के साथ और आपके जेमस्टोन के साथ एक्चुअली में कितना बड़ा प्रोसेस हो रहा है। ये जो मशीन है ये है डायमंड प्रोपोर्शन स्कैनर। आपने डायमंड की क्वालिटी ग्रेड सुनी होगी, 4 C's के बेसिस पे होता है। तो 4 C's में एक C हम इससे करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कट। कट ग्रेडिंग में एक ही इम्पोर्टेंट टूल है। ये मशीन क्या करती है, पूरे डायमंड को स्कैन करती है और उसमें किस एंगल पे क्या फैसेट्स कटे हुए हैं, क्या टेबल का साइज है, वो सारी मेजरमेंट्स इस तरह से एक लिस्ट बना के देती है। जैसे कि इसका डायमीटर क्या है, टेबल साइज, परसेंटेज, क्राउन एंगल, पवेलियन एंगल, स्टार लेंथ, गडल में भी 2 इतने सारे पैरामीटर्स हैं। अब उसके बाद में ये फाइनल सिमेट्री ग्रेड देती है गुड। सिर्फ एक कंपोनेंट के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ एक छोटे से सीख ले, ताकि आपका ट्रस्ट बना रहे और आप तक एक, ये सारी वीडियो हमारे ऊपर नहीं है, ये सारी वीडियो आपके ऊपर है कि आपके लिए क्या क्या चीजें हो रही हैं।
और क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। सर जो मैं देख पा रहा हूँ बहुत मुश्किल है इसको मतलब प्रॉफिटेबली रन करना, पता नहीं आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं। हमारे लिए जो मैंने मशीन देखी, स्टाफ देखे इतने सारे, और इतने सारे लोग एक स्टोन के पीछे मेहनत करते हैं और उसके बाद भी आप ये चीप रेट्स हमें दे पा रहे हैं। मतलब सच में अब सस्ता लग रहा है कि काफी सस्ता है, पहले महंगा लगता था, आज आने के बाद लग रहा है कि सस्ता है। शायद ये वीडियो जो पूरी देखेगा उसको भी लगेगा कि हमें इतना टाइम लग गया सिर्फ कवर करने में, तो कितना ज्यादा हार्डवर्क हो रहा है इसके पीछे, एक स्टोन के पीछे। देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव ये था इस लैब को स्टैब्लिश करने का, जो लैब स्टैब्लिश हुई थी 1972 में। ओके। जो जयपुर की हमारी लैब है वो 1972 में स्टैब्लिश हुई थी और इस टाइम पे इसका पर्पस ये था कि हमें ट्रेड को सर्व करना है, क्योंकि उस टाइम पे जयपुर जैसे ट्रेडिंग हब में कोई भी लैब नहीं थी। जयपुर छोड़िए, पूरे इंडिया में सिर्फ एक लैब हुआ करती थी मुंबई में। तो लोगों को काफ़ी चैलेंज आ रहा था। तो जो ऑब्जेक्टिव उस टाइम पे रखा गया था, आज भी लिटरली वही ऑब्जेक्टिव है कि हमें ट्रेड को सर्विस देना है। मैं समझ पा रहा हूँ सर, क्योंकि हमें या किसी और को आज से पहले कभी नहीं पता था कि क्या क्या एक बैकग्राउंड वर्क हो रहा है स्टोन के पीछे। तो आज तक सिर्फ हम ट्रस्ट पे ही जा रहे थे कि आइए कीजिए, गवर्नमेंट लैब है तो हम उसके ट्रस्ट पे जा रहे थे। बट आज आपने उस ट्रस्ट को और एश्योर कर दिया कि इतनी सारी चीजें पीछे हो रही है, इसी वजह से ट्रस्ट है। और 50 साल पुरानी लैब है, तो आप सोचिए कितने ट्रीटमेंट्स इन लोगों ने देखे होंगे और उसको कवर करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए होंगे। तो मार्केट भी स्टडी करते होंगे सर आप लोग की, मार्केट में नई ट्रीटमेंट भी आती होंगी और फिर उनको कवर करने के लिए मशीन अपडेट भी होती होंगी। तो इतना जो आप सेटअप देख रहे हैं ये एक रात में नहीं हुआ, इसको ग्रेजुअली इतने साल लगे हैं। जैसे जैसे नई नई चीज़ें आई, जैसे जैसे लगा कि हाँ ट्रेड को इस सर्विस की रिक्वायरमेंट है, तो वैसे ही हम ऐड ऑन करते चले गए ओवर द इयर्स। तो हमारी सारी मशीन सब कुछ कवर हो गया फाइनली। हाँ अब कवर हो गया फाइनली। इतनी सारी चीजें हमने इन डेप्थ में नहीं डिस्कस की है तब भी, और मशीन्स के नाम भी काफी मुश्किल थे, वो भी आप मतलब बैक करके भी देख सकते हो अगर आपने कुछ मिस किया है। अगर आपको एक्चुअली में जेमस्टोन के बारे में समझना है तो ये वीडियो एनफ होगी आपको जेमस्टोन के बारे में समझने के लिए। थैंक यू सर फॉर योर टाइम, और आपने बहुत पेशेंटली एक्सप्लेन किया। और तो हम कोशिश करेंगे अगर ये वीडियो सक्सेसफुल हुई, और सर के सामने मैं ये बात बोल रहा हूँ कि अगर 1 लाख से ऊपर हमारी वीडियोस के व्यूज क्रॉस किए तो हम दोबारा आएंगे सर से और इन डेप्थ में बात करने। उसके बाद हम एक जेमस्टोन को लेंगे और पार्ट बाय पार्ट 3-4 डेज में हम डिटेल में देखेंगे कि उस स्टोन को हम कैसे टेस्ट कर रहे हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच सर।